बचपन में चोर बन गया पुलिस ऑफिसर। एक गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। उनके बेटे का नाम था रंजीत। उसके माँ बाप एक मिस्त्री के पास मजदूरी का काम करते थे। रंजीत सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। एक दिन उसके माँ बाप जब काम से लौट रहे थे, एक ट्रक उन्हें टक्कर मारकर चली गई। दोनों वहीं मर गए। रंजीत बहुत दुखी हुआ। उसने वो गांव छोड़ दिया और ट्रेन में बैठकर दूसरे गांव चला गया। वहां एक जगह खड़े होकर रोने लगा। उसे बहुत भूख लगी थी। बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। तभी कुछ लोग उसके पास आए। उनका लीडर, बेटा तुम कौन हो और किस लिए रो रहे हो? तब रंजीत ने अपने बारे में सब कुछ बताया। तब वो आदमी, ठीक है रोना बंद करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अब से तुम हमारे साथ ही रहा करो, ठीक है? ऐसा कहा। फिर उसे लेकर एक पहाड़ी गुफा में चले गए। वहाँ उस लीडर की पत्नी बैठी थी। ये सब चोर थे। दिन में साधारण इंसान की तरह घूमते रहते थे और रातों को चोरी किया करते थे। इन सब का सरदार था बब्बर। बब्बर अपनी पत्नी से, बेचारा ये लड़का अनाथ हो गया है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। वैसे भी हमारे बच्चे नहीं है ना, आज से यही हमारा बेटा है, ठीक है? ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई। उसने रंजीत को अपने नजदीक ले लिया। रंजीत भी उन चोरों के साथ जाकर चोरी करने लगा। जब बब्बर सबके सामने रंजीत की प्रशंसा करता, रंजीत फूला ना समाता। रंजीत की पत्नी, क्यों जी, इतने छोटे बच्चे से आप चोरी कराते हो? ये गलत है ना? तब बब्बर, अरे अब से चोरी करना सीखेगा तभी तो बड़ा होकर चोरों का राजा बनेगा। अब तुम इन बातों में ना पड़ो, समझे? एक दिन चाय के दुकान के पास रंजीत ने कुछ पुलिस वालों को बातें करते हुए सुना। एक पुलिस वाला, अब जो नए एसपी आए हैं ना, बहुत खतरनाक हैं। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब तक 74 चोरों को मार चुके हैं। सुना है वो बब्बर चोर जो है, उसे मारने के लिए ही इनकी बदली यहाँ हुई है। बस अब इस धरती पर बब्बर के दिन गिनती के रह गए। ये सुनकर रंजीत घबरा गया। उसने सोचा, मेरे माँ बाप को कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह उनकी जान बचानी चाहिए। यूं सोचा वो सीधा एसपी के दफ्तर गया। वहाँ खड़े पुलिस वाले से कहा कि एसपी साहब से खास बात करनी है। वो उसे एसपी के पास ले गया। रंजीत एसपी से, सर, आप बब्बर की गैंग को पकड़ना चाहते हैं ना? मैं जानता हूँ वो आपको कहाँ मिलेंगे। हो सकता है बब्बर चोर हो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है सर। मुझ अनाथ को वो अपनी ही बेटी की तरह बड़े प्यार से पालते हैं सर। वो मेरे पिता समान है। अगर आप मुझे वादा करें कि आप उसे नहीं मारेंगे तो वो कहाँ रहते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। एसपी, शाबाश बेटे, तुम्हारी हिम्मत और साहस मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान की सौगंध, मैं उन्हें नहीं मारूंगा, लेकिन जेल की सजा जरूर मिलेगी। इस तरह रंजीत ने उनके ठिकाने के बारे में बताया। पुलिस ने जाकर उन सबको गिरफ्तार किया। रंजीत उनसे, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि आपकी जान बचा सके। जेल से लौटने तक आप दोनों के लिए मैं प्रतीक्षा करूँगा। पुलिस उन दोनों को लेकर चली गई। एसपी रंजीत से, बेटे, तुमने कहा था ना कि तुम अनाथ हो, अब तुम क्या करोगे? तब रंजीत, पता नहीं सर, भगवान ने मुझे फिर से अनाथ कर दिया। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तब एसपी, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने पिताजी के साथ मिलकर चोरी की है। ये गलत है बेटा। अगर पकड़े गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम कोई ऐसा काम करो जिससे समाज की सेवा हो। रंजीत,
हाँ सर, मेरी माँ भी नहीं चाहती थी सर कि मैं चोरी करूँ। बड़ा होकर मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। एसपी, वेरी गुड वेरी गुड। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हें पुलिस अफसर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलो अपने घर चलते हैं। फिर कोर्ट में केस चला। बब्बर को 20 साल की सजा हुई। 20 साल बीत गए। रंजीत पुलिस अफसर बन चुका था। जब बब्बर और उसकी पत्नी जेल से छूटकर बाहर आए, तब उनके सामने रंजीत पुलिस अफसर के यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसने अपने माँ बाप के पैर छुए और कहा, माँ, बापू, मुझे माफ कर दो। अब से आपको चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है बापू। आप सब मेरे साथ रह सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं कोई धंधा लगवा देता हूँ। ये बात सुनकर सब खुश हुए। रंजीत ने उन सब चोरों के लिए एक ढाबा खोल कर दिया।